जी। जो अभी मतलब गेम में दिख रहे हैं, जी। जैसे दिन नज़दीक, फिनाले नज़दीक आ रहा है, उस पे क्या आपका राय देना चाहेंगे आप? देखिए हम सभी बच्चे अपने भारत के हैं, अपने घर के हैं। बहुत अच्छा कहते हैं ना कि एक पिता की 4 संतानें होती है। उसमें से कई व्यक्ति बहुत बेस्ट होता है, थोड़ा मध्यम होता है, उससे थोड़ा-सा मध्यम होता है और कोई सर्वश्रेष्ठ होता है। सर्वश्रेष्ठ तो एक ही होता है। तो ये जो चारों बच्चे हैं, हम इनको श्रेष्ठ बोलेंगे। इसमें से इन्हीं में से कोई सर्वश्रेष्ठ बनेगा और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। देखिए, हम अपने जीवन में जितना हम रियल रहते हैं, क्योंकि फेक चीज़ कितने दिन आप जैसे किसी का मोटापा है, अब जैसे कई बार आप लोग भी बोलते हैं आचार्य जी आपकी फ़ोटो लेना है, तो पेट थोड़ा दबा लेते हैं, कितनी देर पेट दबा के बैठे रहेंगे? तो कहीं न कहीं से हम जितने रियल रहेंगे, जितना हम अच्छे रहेंगे, उतना ही हम लोगों के हृदय में हम रहेंगे। लेकिन अगर हम रियल नहीं हैं, तो हमारे जीवन में हम क्या देखते हैं कि असफलता परेशानी का युग बनता है। आपके माध्यम से समझाना चाहते हैं, उसमें देखिए एनर्जी किसकी लगी है? सलमान भाई इस शो को कर रहे हैं, तो वो और हिट होना ही है। और ये जो बच्चे इस समय जो सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठों में भी जो श्रेष्ठ है, ये लोग जो कर रहे हैं, इनके स्टार्स है, इनके माता-पिता, इनके पूर्वजों का, इनके प्रशंसकों का जो प्यार है, स्नेह है या जो इनका सपोर्ट है, सपोर्ट भी सबको नहीं मिलता है। जब अपने जीवन में आप कुछ बेस्ट करते हैं और उसमें ईश्वर की कृपा हो जाए, आपके पूर्व जन्म के जो संस्कार है, तभी आपकी लाइफ में फेम मिलता है। कहते हैं ईश कृपा बिनु गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण। वेद शास्त्र में क्या लिखे गए हैं? जब आपके कई जन्मों के पुण्य इकट्ठा होता है तो धन मिलता है मित्रों। पुण्य और अधिक होता है तो धन के साथ यश मिलता है। जब महापुण्य होता है तो ईश्वर की कृपा होती है। तो आप जब ईश्वर की कृपा होती है तो नेम, फेम, पैसा, पावर सब कुछ आपके जीवन में आता है। लेकिन हमने अपने गुरुओं के माध्यम से सुना है कि हमारे जीवन में अगर किसी चीज़ का अहंकार आ गया, छल आ गया, पाखंड आ गया, तो हम बहुत जल्दी हमारे जीवन में नाना प्रकार की परेशानी का युग बना लेते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो बिग बॉस का जो शो चल रहा है, बहुत रियल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और कुछ ना कुछ अलग होता है। जब सलमान भाई करते हैं, तो कुछ ना कुछ अलग होता है। तो ये जो चारों बच्चे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग होने वाला है और टॉप 4 में ये सब रहने वाले हैं और इसी में से कोई ना कोई सर्वश्रेष्ठ बनने वाला है। जी पंडित जी, जैसे कि आप आपके पास जब कोई आता है, समस्या लेके आते हैं, उसमें आप एक समाधान भी देके उन्हें जी, भेजते हैं। जी। तो जब इन चारों में से इन चारों को आप क्या एक समाधान देना चाहेंगे अपने जीवन में भी, ताकि उनका करियर बहुत अच्छा चले और अच्छी चीज़ों पे वो फोकस कर सकें? देखिए, हमारे पास तो जितने बच्चे आते हैं, उनको सबको हम ज्योतिष आपको समझाना चाहते हैं। बच्चे की लाइफ में आपके ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष आपके जीवन का एक दर्पण है। आपके जीवन की एक एक्स-रे मशीन है कि आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर में कोई रोग है, व्याधि है, कोई परेशानी है, तो उसको इंगित कर देता है, बता देता है। उसी प्रकार से ये जो हमारी जो परंपरा है, हजारों वर्षों पुरानी परंपरा है और वेद के माध्यम से जो ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, ज्योतिष आपके जीवन में कर्म अधीन विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो कर्म के अधीन आपके जीवन में आपकी फल की रचना होती है। अब उस फल आपके जीवन में प्राप्त हो गया। जैसे आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम में आपके कुछ नंबर कम आ गए और आप फेल हो रहे हैं या आप फेल होने वाले हैं, तो उसी की तैयारी कौन कराता है? आपके टीचर कराते हैं, आपके माता पिता कराते हैं या आपके भाई बहन जो श्रेष्ठ होते हैं वही कराते हैं। तो जो ज्योतिष शास्त्र भी आपके जीवन में जो कोई व्याधि आने वाली है, कोई परेशानी आपके जीवन में आने वाली है या आपके कर्म के आधार पर कोई कष्ट मिलने वाला है, तो उस कष्टों से आपके जीवन में आपको राहत प्रदान करता है, मार्ग बताता है। बरसात हो रही है, तो माँ क्या बोलती है, बेटा एक छाता लेके जाइएगा, नहीं भीग जाओगे। तो उसी प्रकार से गुरु भी आपके जीवन में जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, जो टीचर होते हैं, एस्ट्रो गुरु होते हैं, आपके जीवन में इमोशंस डिसबैलेंस हो रहा है, बिजनेस में डिसबैलेंस हो रहा है या कैरियर में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है या हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, तो एक आचार्य क्या करता है कि आपकी पत्रिका के उन ग्रहों का विश्लेषण करता है और वह ग्रह ही आपको इंगित करते हैं कि आपके जीवन में बिना कारण के कोई रोग नहीं मिलता है, बिना कारण के कोई आपके जीवन में भाग्यहीन दोष नहीं बनता है, बिना कारण के आपके कैरियर में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उस कारण को ज्योतिष शास्त्र ढूंढता है कि अगर चलो उदाहरण के तौर पर आपका हेल्थ खराब है, आपकी तबीयत खराब रहती है, आप इमोशनल बहुत रहते हैं, एंजाइटी आपको बहुत रहती है, डिप्रेशन आपको बहुत रहता है, आपका मन अशांत रहता है, आपका मन कहीं लगता ही नहीं है, सारे संसाधन आपके पास में है, तो उसमें उस कारण को ढूंढता है कि चंद्रमा मन सो जाता, चक्षु सूर्यो न जायत। चंद्रमा आपका पीड़ित है,
चंद्रमा आपका खराब है, तभी आपके मन में ऐसी हलचल चल रही है। अब चंद्रमा क्यों खराब होता है, उस कारण को जानना आवश्यक है। जब पूर्व जन्म में आपने माता का अपमान किया, माता को पीड़ा पहुंचाई है, तो विश्वास मानिए आपका चंद्रमा पीड़ित होकर के आपके जीवन में मन की शांति को छीन लेता है, आपके जीवन में डिप्रेशन का योग बना देता है। तो उपाय, ज्योतिष शास्त्र सबसे पहला उपाय क्या बताता है? हम लोग गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे हैं, जो जितने भी गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे हैं, सबसे पहले वो संस्कार पे काम करते हैं। हम पूछते हैं कि आपके माता के साथ संबंध कैसे है, बोल देता है भैया थोड़ा माँ की बातें हमें अच्छी नहीं लगती है, माता के साथ में हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं रह पा रहे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र क्या बोलता है, अगर आप अपने मन के अंदर पीस चाहते हो, शांति चाहते हो, डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हो, तो कल से ही आप अपनी माँ के चरणों को स्पर्श करिए। वो आशीर्वाद दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन आपका चंद्रमा बलवान होगा। तो कर्म को ठीक करता है। कर्म के बाद क्या आता है, जब आपका संस्कार ठीक होगा तो कोई जप करेंगे, कोई तप करेंगे, कोई यज्ञ करेंगे, कोई रत्न धारण करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, उसका फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपने संस्कार नहीं ठीक किया, आपने माता का संबंध नहीं ठीक किया है, तो चंद्रमा आपका अच्छा नहीं हो सकता। ये तमाम विषय है। तो आप समझ गए कि ज्योतिष शास्त्र सबसे पहले आपके संस्कार को ठीक करता है, और संस्कार के बाद जो पूर्व जन्म का ऋण आपका है उसका प्रायश्चित करा देता है। तो विश्वास मानिए जीवन में सफलता का योग बनता चला जाता है। दूसरा, इन बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मनीषा जो बच्ची है बहुत अच्छा कर रही है, उसको बहुत अच्छे योग भी उसके पत्रिका के माध्यम से मैंने देखा है। मनीषा को समझाना चाहता हूँ कि आपको अपने सूर्य को दूषित नहीं करना है, वाणी दोष आपको नहीं रखना है। आप अपने जो जितना रियल आप है उतना आप करते जाइए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। दूसरा, एक हमारे जो प्रशंसक है अभिषेक जी है, अभिषेक जी को बताना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपने मंगल को आपको ठीक करना है ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। आप अपने फोकस से आपको नहीं हटना है, अपने फोकस को आगे सीधा लेके जाइए। आपके जीवन में भी बहुत अच्छा चांस है और टॉप 3 में आप रह सकते हैं, आपकी जो मेरी कैलकुलेशन है। तीसरा, एक बच्चा यादव करके है, उसका नाम क्या है, एलविश यादव जी, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ आपके स्टार्स बहुत अच्छे हैं और आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विश्लेषण किया है, तो जैसे आप चल रहे हैं वैसे आप चलते रहिए, आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। जो आपका हृदय है, परोपकारी हृदय, इसको एक्टिवेट कर दीजिए। क्योंकि व्यक्ति को जहाँ पर धर्म होता है, वो चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख है, ईसाई धर्म है, या जितने भी धर्म है, क्योंकि आप जब अपने जीवन में जब सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो सभी की एनर्जी, सभी की ऑरा आपकी लाइफ में आना आवश्यक है। जैसे मैं ही प्रेयर करता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे अनंत जन्मों के भगवान अल्लाह गॉड वाहे गुरु मेरे 10 दिशाओं से रक्षा करे। जब आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है तो सभी दिशाओं से, चारों दिशाओं से आपके जीवन में अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करना होगा। उसको करिए, विश्वास मानिए, जीवन में सफलता का योग बन सकता है। जिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिया अच्छी बच्ची है और मैं उसकी जो कुंडली को देख रहा हूँ बहुत अच्छा है, और बस थोड़ा सा उनको अपने फोकस को उनको रखना है। क्योंकि जब हमारे शरीर का सेनापति कौन होता है, मंगल होता है। मंगल हमारा वीक हो जाता है तो हम भटकाव में चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। इंसान बहुत अच्छी है, उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या होता है हम अपने फोकस से थोड़ा 2 मिनट बाद हम जागते हैं। तो अब थोड़ा राइट टाइम है, अपना अच्छा आप खेल भी रही हो, अब राइट टाइम पे राइट एनर्जी को आप रखिए, अपने फोकस को आप बढ़ा दीजिए। विश्वास मानिए आप टॉप 4 में आप भी रहने वाली है। इसी के साथ बात करते हैं, बॉलीवुड में आपने कई प्रेडिक्शन किए। रिसेंटली रॉकी रानी की जो कहानी है, हाँ, प्रेम लोगों कहानी को जी। बहुत पसंद आ रहा है। जी। और अभी जवान भी आने वाली है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? शाहरुख सर का मूवी आ रहा है, और तो क्या उस पे आपका प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन है? देखिए, मैं पिछले साल ही प्रियंका जी, मैंने उनकी पत्रिका का जो उनका वर्ल्ड डे फोरकास्ट था मैंने किया था, और मैंने बताया था कि शाहरुख जी का जो बदमाश है वो कट चुका है। उनके लाइफ में धीरे धीरे अच्छी चीज़ें उनका दोबारा उनको रिटर्न मिल रही है, और अच्छा, क्योंकि देखिए समझना है, जब आपकी लाइफ में अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा समय भी आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, वो थोड़े समय में समाप्त तो होने ही वाला है। और बॉलीवुड में जो ग्रहण काल समय चल रहा था, हमने अभी 5-6 महीने पहले एक इंटरव्यू किया था, उसमें हमने बताया था कि अगस्त के महीने के बाद से या अगस्त के आसपास आप देखिएगा बॉलीवुड के लिए अच्छा दौर प्रारंभ होगा। अब हमें समझना है